इस पूरे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखने वाला हूं। सबसे पहला सिनेरियो होगा, अगर आप 6,000 रुपए हर महीने निफ्टी 50 और सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 30 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है और क्या अभी के टाइम पे ये इंडेक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा हर महीने 6,000 रुपए। दूसरा सिनेरियो होगा, अगर हम उसी 6,000 को डिवाइड करते हैं 3 एक्टिव म्यूचुअल फंड में जिसमें फंड मैनेजर होते हैं और आपके पैसे को मैनेज करते हैं, 2-2 हजार रुपए अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अगले 30 साल के लिए, उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है और क्या उसमें इन्वेस्ट करना अभी के टाइम पे सही रहेगा। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो अपने 20s के अंदर है या अपने जो अर्ली 30s के अंदर, मतलब 30 साल से लेके 35 साल के बीच में या 20 साल से लेके 30 साल के बीच में, इनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 20s के अंदर होते हैं या अर्ली 30s के अंदर होते हैं तो हमारे पास अमाउंट अभी के टाइम पे कम होता है, हम इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट बहुत कम बचा पाते हैं, बट उस अमाउंट को हम अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा हमारा कॉर्पस क्रिएट हो पाए। क्योंकि जो बंदा 20s के अंदर है वो चाहता है कि अगले 20 साल के लिए, 25-30 साल के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करूं कि जब मैं 50 साल का हूं, 40 साल का हूं, उसके बाद मेरे पास एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाए, उसके बाद मैं उस पैसे को अच्छे तरीके से यूज कर पाऊं, एंजॉय कर पाऊं उस पैसे से। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से लास्ट तक इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले सिनेरियो के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो होने वाला है। इस सिनेरियो के अंदर हम उस इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स को फॉलो करने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी 50 यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनी, सेंसेक्स यानी कि भारत की टॉप 30 कंपनी, इन कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 30 साल के लिए। सोचिए कितना सेफ्टी रहेगा आपके लिए, कितना आप रिस्क फ्री अपने इन्वेस्टमेंट को कर पाएंगे लंबे टाइम के लिए। भले ही यहाँ पे आपको रिटर्न लगभग 12 से लेकर 13% का मिले, बट लंबे टाइम में आपको सेफ्टी मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। अब मार्केट गिरेगा तो ऑब्वियस है कि आपका पैसा भी गिरने वाला है, बट यहां पे वो रिस्क नहीं होगा कि कंपनी डूब जाएगी, कंपनी ही डूब जाएगी जो स्मॉल कैप में होता है। चलिए देख लेते हैं कि अगर आप 6,000 रुपए हर महीने निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल के बाद उसकी कितनी वैल्यू होने वाली है। अब यहां पे मैं इंडेक्स फंड के अंदर 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने वाला हूं एंड उसको हर साल 10% से बढ़ाऊंगा, नहीं तो इन्फ्लेशन हमारे पैसे को खा जाएगा। एंड यहां पे मैं ऑब्वियस यहां पे लेके चल रहा हूं कि मेरे को 13% का रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 10-12 साल के अंदर में आपको जो इंडेक्स है वो 13% का रिटर्न दिया है एंड मैं अगले 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो वैल्यू निकल के आती है आपकी 5.8 करोड़ की, यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया अगले 30 साल के लिए वो लगभग 1 करोड़ किया है, मतलब कि 6,000 रुपए हर महीने के हिसाब से। एंड जो आपकी टोटल अर्निंग हुई है इसके ऊपर वो लगभग 4.62 करोड़ की हुई है। टोटल कॉर्पस क्रिएट हुआ है 5.8 करोड़ का। अब मेरे को पता है कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे टाइप करने वाले हैं कि 5.8 करोड़ की वैल्यू 30 साल के बाद तो कुछ नहीं रह जाएगी, तो फिर इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ। चलिए मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, इस चीज को आप जरूर देखिएगा और गौर करिएगा कि आज के हिसाब से उस पैसे की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैंने करंट कॉस्ट में 1 करोड़ रुपए डाल के रखा है, इन्फ्लेशन मैंने 6% लिख के रखा है एंड नंबर ऑफ ईयर्स मैंने 30 साल का लिया है, क्योंकि 30 साल तक हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो करंट कॉस्ट जो है वो लगभग 1 करोड़ रुपए है और इसकी जो फ्यूचर कॉस्ट, मतलब कि जो इसकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी वो लगभग 5 करोड़ 74 लाख, जो कि हमारा अमाउंट निकल के आया था 5.8 करोड़ का, उसकी वैल्यू उस टाइम पे 1 करोड़ रुपए हो जाएगी, मतलब कि 1 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मैंने यहां पे अप्रॉक्स लेके चल रहा हूं, तो लगभग 1 करोड़ रुपए आपकी उस टाइम पे वैल्यू हो जाएगी 5.74 करोड़ की। अब आप ये मत बोलिएगा कि लंबे टाइम के अंदर में उस पैसे का मैं करूंगा क्या। अब देखिए, आप जॉब करते हैं, आप जॉब करने वाले पर्सन होंगे तभी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अभी के टाइम पे तो आपका पैसा कुछ ना कुछ बचता ही होगा जो आप रेगुलर नीड में खर्च कर रहे होंगे, अपने घूमने में, खाने में, पीने में, जो भी आप एंजॉय करते होंगे उसमें तो पैसा खर्च कर ही रहे होंगे। ये पैसा आप किस लिए इन्वेस्ट करते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। उसके बाद आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ना, आपके पास अगर 6 करोड़ रुपए पड़े हों तो आप जॉब क्यों करेंगे। तो यहां पे इसी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उससे नीड पूरी करें। नीड पूरी करने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये तो हमने बात कर लिया पहले सिनेरियो के बारे में कि अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी 30 साल के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी और इन्फ्लेशन को ऐड करने के बाद भी उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर, जो 3 एक्टिव म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है और उसको हर साल 10% से बढ़ाना है, क्योंकि इसी सिनेरियो के अंदर आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इन 3 एक्टिव म्यूचुअल फंड में से सबसे पहला म्यूचुअल फंड होगा एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसमें लगभग 65 से लेके 80% पैसा आपका इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है एंड 20 से लेके 35% पैसा आपका डेट के अंदर डाला जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में रिटर्न भी मिल जाता है एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर डेट
में जा रहा है तो आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिस्क का सामना आपको नहीं करने को मिलता है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा एक एक्टिव म्यूचुअल फंड के तौर पे, जहां पे आपको 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना है एंड उसको 10% से बढ़ाना है। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर अगर आप अगले 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। अब यहां पे मैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने वाला हूं एंड उसको 10% से बढ़ाऊंगा हर साल, एंड मेरे को 14% का एक मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चल रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर में 14% का रिटर्न दिया है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने, एक मैं एवरेज रिटर्न मान के चल रहा हूं। 30 साल के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो लगभग 2.25 करोड़ की आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। आपने लगभग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड जो टोटल अर्निंग हुई वो लगभग 1.86 करोड़ की हुई। मतलब कि इन 3 एक्टिव म्यूचुअल फंड में से सबसे पहले एक्टिव म्यूचुअल फंड में अगर आप अगले 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कॉर्पस लगभग 2.25 करोड़ का बन जाता है। अब 2.25 करोड़ केवल एक एक्टिव म्यूचुअल फंड से आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मैं इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पे फंड मैनेजर को छूट मिलती है आपके पैसे को पूरे मार्केट के अंदर, यानी कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब तीनों कैटेगरी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी होने वाली है अगले 30 साल के लिए। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर में फ्लेक्सी कैप के अंदर अगर आप अगले 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका कॉर्पस कितना क्रिएट होता है। अब यहां पे मैं अपने दूसरे एक्टिव म्यूचुअल फंड यानी कि फ्लेक्सी कैप में 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा एंड उसको 10% से बढ़ाऊंगा, एंड जो मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है वो लगभग 18% का मिलने वाला है, क्योंकि जो पिछले 10 साल का रिटर्न रहा है लगभग एवरेज रिटर्न वो लगभग 18% का रहा है फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड जो मेरा टेन्योर है वो अगले 30 साल के लिए 30 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो यहां पे देख लेते हैं कि आखिर में कितना कॉर्पस क्रिएट होता है। तो यहां पे जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो लगभग 4.32 करोड़ का होगा। आपने इन्वेस्ट किया वही लगभग 40 लाख रुपए, एंड जो यहां पे टोटल अर्निंग हुई मतलब कि जो इसका प्रॉफिट हुआ वो लगभग 4 करोड़ का हुआ है। एंड यहां पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लेक्सी कैप के अगर मैं टॉप फंड्स की बात करूं तो इसका एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। तो इक्विटी के अंदर लगभग 80% आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है सितंबर 2024 के अंदर में, जून 2024 के अंदर में लगभग 84% है, मार्च के अंदर लगभग 86% है, एंड दिसंबर 2023 के अंदर में लगभग 85% आपका पैसा इक्विटी के अंदर डाला गया है। अभी के टाइम पे सबसे कम एलोकेशन है लगभग 82% का। कैश के अंदर अभी के टाइम पे एलोकेशन बढ़ाया गया है क्योंकि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, तो 14% कैश के अंदर है, और बाकी और सारे यहाँ पे एसेट्स देख सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है फ्लेक्सी कैप के अंदर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, आईटी सर्विस है, पावर जनरेशन है और फाइनेंस है, और बाकी 28 और सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को बढ़ाया गया है। बट यहाँ पे देखिए प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप का कॉर्पस और इसका एसेट एलोकेशन देखने के बाद आपको एक चीज तो पता चली गई होगी कि आपको फ्लेक्सी कैप के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लिया, एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और एक फ्लेक्सी कैप। मतलब दोनों के अंदर हम 2-2 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको 10% से बढ़ा रहे हैं अगले 30 साल के लिए, यानी कि इन दोनों का मिला के हमारे पास लगभग 6.5 करोड़ का कॉर्पस, यानी कि फ्लेक्सी कैप से लगभग 4.32 करोड़ एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से लगभग 2.25 करोड़ का आपका कॉर्पस बन चुका है। अब आते हैं तीसरे एक्टिव म्यूचुअल फंड के ऊपर जिसका नाम है मिड कैप फंड। अब मिड कैप में मैं आपको इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी होती हैं, थोड़ी सी बड़ी कंपनी होती हैं, लार्ज कैप से तो छोटी कंपनी होती हैं, बट स्मॉल कैप के कंपैरिजन में बड़ी कंपनी होती हैं। स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा, बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे मिड कैप के फंड हैं जो आपको लंबे टाइम के अंदर में 25% का, 26% का भी रिटर्न दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न लेके चलूंगा लगभग 19% का, मतलब कि मिड कैप ने पिछले 10 साल के अंदर में एक एवरेज रिटर्न दिया है लगभग 18 से लेकर 19% का। तो मैं 19% का रिटर्न लेके चलता हूं और ये देखता हूं कि अगर मैं इसमें 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा अगले 30 साल के लिए और उसको 10% से बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। अब यहां पे मैं मिड कैप के अंदर 2000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने वाला हूं एंड उसको मैं हर साल 10% से बढ़ाने वाला हूं। एंड यहां पे मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे को 19% का रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि मैं पास्ट रिटर्न लेके चल रहा हूं, फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं होता है, मैं पास्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं एंड मैं उसको 30 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं, अगले 30 साल के लिए। तो यहां पे देख लेते हैं कि आखिर में कितना रिटर्न निकल के आता है। तो कॉर्पस आपका बनने वाला है लगभग 5 करोड़ का। आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे जितना आपने पहले और दूसरे एक्टिव म्यूचुअल फंड में किया था, लगभग 40 लाख रुपए, एंड टोटल अर्निंग आपकी हुई लगभग 4.72 करोड़। अब यहां पे अगर हम मिड कैप के एसेट एलोकेशन की बात करें तो सितंबर 2024 के अंदर में इक्विटी के अंदर लगभग 81% पैसा इन्वेस्ट किया गया है एंड कैश के अंदर 19%। जून 2024 के
अंदर में इक्विटी में लगभग 94% है, मार्च के अंदर 93%, मतलब कि मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी में ही डाला गया है। अभी के टाइम पे कैश में थोड़ी सी ज्यादा होल्डिंग बढ़ाई गई है। अब यहां पे अगर बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आईटी सर्विसेज में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया, इसका मतलब आप जेन्युइनली चाहते हैं अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना। तो मैं यहां पे आपको एक सिंपल गाइडेंस देने वाला हूं, इसको आप टिप मत समझिएगा, इसको आप गाइडेंस समझिएगा। मैंने यहां पे दो सिनेरियो के बारे में बात किया, इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड के अंदर मैंने दो इंडेक्स को लिया है, सेंसेक्स को एंड निफ्टी 50 को। दोनों का मैंने एक एवरेज रिटर्न निकाला है 13% का। उसके हिसाब से आपका जो रिटर्न निकल के आया था, कॉर्पस निकल के आया था, वो लगभग 6 करोड़ का निकल के आया था, 5.8 करोड़ का, जिसको मैंने इन्फ्लेशन ऐड किया तो लगभग 1 करोड़ की वैल्यू हो गई थी। तो आज के टाइम के हिसाब से 1 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बहुत सारे भारत के लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबे टाइम में, मतलब कि अगले 25 साल में, 30 साल में अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना बिना रिस्क लिए हुए, तो आप जाइए इंडेक्स फंड के अंदर। इंडेक्स फंड में भी आप अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं बात करें एक्टिव म्यूचुअल फंड की, तो हमने दूसरे सिनेरियो के अंदर 3 एक्टिव म्यूचुअल फंड को लिया। पहला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, दूसरा फ्लेक्सी कैप एंड तीसरा मिड कैप। मैंने इन 3 कैटेगरी को इसलिए लिया है क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को लंबे टाइम का गेम खेलना है। मैंने शॉर्ट टर्म का गेम नहीं खेलना है, मेरे को 30 साल का गेम खेलना है, 35 साल का गेम खेलना है, 25 साल का गेम खेलना है। तो अगर मेरे को 20 साल से ऊपर का गेम खेलना है तो मेरे को इन कैटेगरी के अंदर जाना पड़ेगा। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इसलिए क्योंकि वहां पे रिस्क कम होता है और आपको रिटर्न भी लगभग 14% 15% का मिल जाता है। फ्लेक्सी कैप इसलिए क्योंकि वहां पे पूरे मार्केट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप इसलिए क्योंकि यहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है बट रिटर्न भी आपको लंबे टाइम में अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर हम इन तीनों एक्टिव म्यूचुअल फंड का कॉर्पस जोड़े तो लगभग 11 से लेके 12 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। 11 से लेके 12 करोड़ का अगले 30 साल के अंदर में केवल आप 2-2 हजार रुपए इन तीनों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उसको 10% से बढ़ाते रहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप जाइए, सीधी सी बात है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में, जहां पे आपको 11 से लेके 12 करोड़ का कॉर्पस मिलने वाला है अगले 30 साल के बाद। और अगर आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टर हैं तो आप जाइए इंडेक्स फंड के अंदर, जहां पे आपको लगभग वही 6 करोड़ का कॉर्पस मिलने वाला है, जो कि वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली है उस टाइम पे भी। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आपका क्या सजेशन है इसके ऊपर ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।